तो आज हम देखेंगे कि कालिया के बर्थडे में क्या क्या हुआ। सुबह सुबह उठ के कालिया की माँ कालिया के लिए एक नया केक बनाती है और भीम की माँ सुबह सुबह जाके कालिया के लिए एक नया बल्ला लेके आती है जो कि कालिया का गिफ्ट होता है। पर भीम की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो बार बार उस बैट को छीन लेके खेलने लगता है। पर भीम की बहन के दिमाग में आता है और वो बैट को लेकर के गिफ्ट रैप कर देती है। जिसके बाद भीम और भीम की माँ बहन सब नए नए कपड़े पहन के कालिया के घर में पहुंचती है। फिर कालिया और भीम एक दूसरे से मिलते हैं और फिर थोड़ी देर में कालिया के सारे दोस्त आ जाते हैं। पर जैसे ही उनका गेट खुलता है वो गेट नीचे गिरने वाला होता है तो भीम की माँ और बहन जाकर उस गेट को बचा लेती है और कालिया के सारे दोस्त एक करके उस कालिया के घर में घुसने लगते हैं। पर कालिया को गिफ्ट कोई नहीं देता और भीम जो रहता है कालिया के गिफ्ट के पीछे पड़ा रहता है। और जब कालिया की माँ कालिया का पूजा कर रहे होते हैं तो बगल में रहा कुत्ता भी भौंकने लगता है। उसके बाद जब कालिया का पूजा हो जाता है जो कालिया को गिफ्ट दे रहे थे वो भीम छीनने लगता है। पर कालिया उसे कोई भी अपना गिफ्ट नहीं देता और जो कुत्ता कालिया के लिए गिफ्ट लाया रहता है वो बस भीम को दे देता है। जिसके बाद भीम की माँ भी भीम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जब कालिया की माँ का बारी आता है तो वो उसका मनपसंद बैट कालिया को देने वाली होती है, वैसे भीम छीन लेता है। पर कालिया की माँ करके बड़े प्यार से भीम को वो बैट दे देती है। इसके बाद दो शैतान बच्चे वो बैट कालिया और भीम से छीन लेते हैं। जिसके बाद कालिया उदास हो जाता है पर पीछे से भीम आकर के प्लान बनाता है और जैसे ही वो बैट उछालते हैं भीम नीचे से आके कालिया को ऊपर कर देता है। जिसके बाद वो बैट कालिया के हाथ में चल जाता है और बैट मिलने के बाद कालिया भी केक को काट देता है। एक दिन भीम के घर के पास वाले जंगल में एक भालू आया रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वैसे उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो कि उसे पकड़ने वाला रहता है, जिसे देख करके वो भालू बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी ओर भीम की माँ भीम को एक नया डॉल देती है जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और भीम की माँ घर में चल जाती है और गाय की तस्वीर बनाने लगती है और वो भालू भीम के घर के पास में आ जाता है और भीम के घर के पीछे बहुत ज्यादा छिप जाता है। पर भीम उस भालू को देख लेता है और वहीं पर भालू का आँख लग जाती है। जिसके बाद भीम उसके पास चल जाता है, उसके पेट के ऊपर चढ़ जाता है और वो भालू को भीम देखता है तो उसके साथ खेलने लगता है। उसे लगता है वो उसका गुड़िया है और भालू भी उसके साथ बहुत अच्छा से खेलने लगता है। और एक बार भीम उसके पेट में चढ़ के उठ जाता है और उठते हुए भीम सीधे नीचे जमीन में गिर जाता है और भालू उसे देख करके हंसने लगता है और वहीं पर वो शिकारी आ जाता है जिसे भालू की खुशबू आ गई होती है। और दूसरी तरफ भीम और भालू एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वैसे ही पीछे से वो शिकारी आ जाता है जो कि भालू को पकड़ने लगता है। उसे देख करके भालू वहाँ से भाग जाता है और वहीं पे एक तूफान आ जाता है जिसमें भीम की मुर्गी फंस गई रहती है। तो वो भालू एक पेड़ में चढ़ रहा होता है पर उसका पैर फिसल जाता है, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और भीम देखता है कि वो भालू रो रहा है तो वैसे वो भालू को एकदम ऊपर उठा देता है। जिसके बाद वो शिकारी भी ऊपर आ जाता है और फिर भीम जो रहता है वो शिकारी को दूर फेंक देता है। जिसके बाद भीम को बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है तो वो भालू भीम के घर में छुपके से चला जाता है और भीम को वो डॉल दे देता है, उसके झूले में सुला देता है। जिसे देख करके भीम की माँ बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। एक दिन भीम के पास में एक गुड़िया आता है जिसे लेकर के भीम बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खेलता है और उससे लड्डू भी खिलाता है। और भीम के घर के पास से दो शैतान बच्चे जा रहे होते हैं जिसकी नजर उस गुड़िया पे पड़ जाती है और वो दोनों अपनी माँ को धक्का दे करके वो गुड़िया को लेने के लिए भीम के पास आ जाती है और वहीं पर भीम की माँ पौधों को पानी दे रही होती है। और भीम जब कहीं और देख रहा होता है तो पीछे से एक शैतान बच्चा आता है, उसका गुड़िया लेके भागने लगता है और वो लड़का भागते भागते गाय के खाने में आकर के गिर जाता है और वो डॉल सीधे भीम के हाथों में आकर के भीम को वापस से मिल जाता है। पर भीम को कुछ समझ नहीं आता तो बगल में दूसरा शैतान लड़का उसको लेकर के मुर्गी के घर में चल जाता है। पर भीम दूसरे रास्ते से आकर के वो डॉल को फिर से छीन लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शैतान लड़के भीम के आगे बैठ जाते हैं और भीम उन दोनों को लड्डू खाने को देता है पर वो एक के बाद एक सारे लड्डू खाने लगते हैं जिसकी वजह भीम उन सबको मना कर देता है। तो फिर उन तीनों में लड़ाई हो जाती है और जो सब तीनों को एक डॉल को छीनने लगता है पर भीम उन दोनों को अलग कर देता है और डॉल अपने हाथों में ले लेता है।
और वो दोनों शैतान लड़के एक दूसरे से प्लान बनाते हैं और वो भीम के पास चल जाते हैं और वो डॉल छीन लेते हैं। और भीम जब भी डॉल को लेने आते हैं वो एक दूसरे को ऊपर फेंक देते हैं, पर भीम उस डॉल को छीन लेता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़के चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो डॉल लेने के लिए भीम के पास आ जाते हैं, पर भीम के पास जो 2 डॉल रहते हैं वो डॉल उन दोनों को दे देते हैं, जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों शैतान उन बच्चे की माँ भी आ जाती है। एक दिन भीम अपने घर में एक नेट लगाता है जिसमें वो बैडमिंटन खेलने वाला रहता है, पर बगल में ही भीम जो रहता है अपने दोस्त के साथ मूंगफली बेच रहा होता है। वैसे वहाँ पर काली आ जाता है और वो सारे गिराली को भगा देता है। पर जैसे ही कॉर्ड भीम के पास आती है, भीम एक ही बार में नेट को फाड़ देता है। वो कॉर्ड उड़ते हुए एक घर के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद कालिया भी उस घर के अंदर घुस जाते हैं। और कालिया को उस घर में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो घर बहुत ही ज़्यादा डरावना था। पर जैसे ही कालिया उस घर में घुसता है, उसे बहुत ही डरावना चीज़ दिखाई देने लगती है और उसे एक अदृश्य हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद कालिया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और कहीं से भी कुल्हाड़ी वाला लेकर के अपने में एक कवच बना लेता है और इधर उधर घूमने लगता है। वैसे उसे घोड़ा दिखता है, जिससे वो फिर से डर जाता है और उसके नीचे एक सीढ़ी आती है, जिससे नीचे वो नीचे चले जाता है। और वैसे ही लुढ़कते हुए उसके पास एक बॉल आती है। जैसे ही वो बॉल उसके पैर में सकते वो डर जाता है, तो वो भीम के पास चल जाता है और भीम को खेलने से मना कर देता है और कॉर्ड को ढूंढने को बोलता है। और भीम के पास में रखे एक गुड़िया से भीम खेलने लगता है। वैसे ही कालिया को वो एक कॉर्ड आसमान में लटक रही देखती है। उसके बाद कालिया बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर भीम उस कॉर्ड के पास चला जाता है और भीम देखता है कि वो के कॉर्ड एक चादर के पीछे है। वैसे ही कालिया उस घर से दौड़ के भाग जाता है और वहाँ पर भीम को उस गिलहरी के दोस्त मिलते हैं, जो सब गुड़िया को कैसे खेलते हैं वो सब बताते हैं और अदृश्य हाथ को कैसे चलाते हैं। इसके बाद भीम उन सबको एक एक मूंगफली दे देता है। एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज्यादा हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से सब जानवर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पर भीम अपने गेंद से खेल रहा होता है। वैसे ही उसका गेंद एक झंगाड़ी में चला जाता है। भीम जैसे ही अपना गेंद लेने के लिए उस झंगाड़ी में जा रहा होता है, वैसे ही पीछे से एक लकड़ी जो कि उसकी चड्डी में फंस जाती है और ज्यादा दम लगने की वजह से भीम का चड्डी भी खुल जाता है। वो चड्डी बंदा लेकर के हंसने लगता है और भीम अपना बॉल लेकर के उस पेड़ के नीचे आता है और वो बंदर से उसका चड्डी मांगता है, पर बंदर उसे नहीं देता, बल्कि उसे देख करके उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वो बंदर एक घास के घुसे में चढ़ जाता है और भीम उसे अपने चड्डी को लेने के लिए उस घास में चढ़ ही रहा होता है, पर वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। फिर वैसे ही वो एक अपने दोस्त गाय के माँ के पास जाता है और वो गाय उसके लिए एक चड्डी बना देती है, जिसके बाद भीम उस गाय के ऊपर चढ़ जाता है और उसे उस घास के घुसे को ऊपर जाने को बोलता है, जहाँ पर भीम उसका चड्डी लेकर के खेल रहा होता है और अचानक ही उसका चड्डी उसके हाथों में अटक जाता है और भीम चुपके से जाकर के वो चड्डी को घिसने लगता है और वैसे ही भीम और बंदर में लड़ाई हो जाती है और चड्डी भीम के हाथों में आ जाता है, पर वैसे भीम को वो बंदर ढकेल देता है और चड्डी की मदद से वो लोग उड़ करके भीम के हाथ में रखे टोकरी में गिर जाते हैं, जिसमें भीम और बंदर को अपने अपने चड्डी मिल जाते हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।